आज से 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर नहीं चलेंगे। 500 के पुराने नोट से हवाई टिकट भी नहीं खरीदे जा सकेंगे। पहले सरकार ने 15 दिसंबर तक इस नोट से पेट्रोल, सीएनजी और हवाई टिकट खरीदने की छूट दी थी। ज्यादा परेशानी अब नहीं है, सब लोग समझ चुके हैं कि हमें पुराने नोटों का क्या करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है सब ठीक है, अब जो चल रहा है। पेट्रोल पंप और हवाई जहाज के टिकट के अलावा बाकी जिन जरूरी सेवाओं के लिए पुराने 500 के नोट की छूट थी वो लागू रहेगी। साथ ही कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। आज से टोल प्लाजा पर टैक्स लगना भी शुरू हो गया है। नोट बैन के बाद ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी करने वाले बैंक अफसरों पर सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के 27 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 6 बैंक अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इन अधिकारियों पर आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कुछ दिनों से कई शहरों से नई करेंसी जब्त होने की खबरें आई थी, जिसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही थी, जिसके बाद आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। पंजाब के अमृतसर में आज से छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका और ईरान समेत 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज शामिल होंगे। शिवसेना ने सरताज अजीज को वीजा देने पर एतराज जताया है। सम्मेलन की सुरक्षा के लिए अमृतसर में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सरकार और सेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सेना की मौजूदगी रूटीन एक्सरसाइज है, जिसे पहले से बता दिया गया था। वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है। We have intimated Calcutta Police and also the various authorities of West Bengal government on 24th regarding conduct of this exercise. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बैन का फैसला अपनी छवि चमकाने के लिए लिया है। राहुल के मुताबिक पीएम ने अपने फैसले से जनता को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब तक 21 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पीएम की लोकप्रियता से डरी हुई है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के अभी सर्वोच्च नेता है, क्या उनको शोभा देता है इस तरह की हल्की बात करना? नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के दिल में रहते हैं अपने काम के कारण। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। इससे पहले पीएम ने 14 नवंबर को गाजीपुर में, 20 नवंबर को आगरा और 27 नवंबर को कुशीनगर में परिवर्तन रैली को संबोधित किया था। रैली के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। रैली में रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर समेत आसपास के जिलों से करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की नौसेना की मौजूदगी पर नेवी की नजर है। एडमिरल लांबा ने कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। जब भी कोई पाकिस्तानी शिप और सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में एंटर करते हैं, हम उस पर निगरानी रखते हैं and we are fully prepared for any contingency and we keep monitoring their deployment which takes place in Indian Ocean region. नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने ग्वादर पोर्ट के पास अपनी पनडुब्बी तैनात की है। नेवी ने कहा कि सेना पनडुब्बियों को जरूरत के हिसाब से तैनात करती है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को 9 दिसंबर तक लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा न लेने की सलाह दी है। भगवंत मान पर संसद का वीडियो बनाकर इसे सार्वजनिक करने और संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है। भगवंत मान के आरोपों की जांच बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पैनल कर रहा है। इस पैनल को कल रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब 9 दिसंबर को पैनल अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगा। गुजरात के कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक अनिल सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद अस्थाना को ये कमान सौंपी गई। हालांकि अस्थाना की नियुक्ति पर कॉलेजियम की मुहर नहीं लग पाई है, इसलिए उन्हें सीबीआई का फुल टाइम चीफ नहीं बनाया गया है।
अस्थाना को सीबीआई चीफ की अतिरिक्त कमान सौंपी गई है। 2 दिन पहले ही अस्थाना को सीबीआई का एडिशनल डायरेक्टर बनाकर प्रमोट किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा का वो ठिकाना ढूंढ निकाला है जहां उसने पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी वाला वीडियो बनाया था। दक्षिणी कश्मीर के बटीपोरा गांव के एक मकान की तलाशी में पुलिस को रिकॉर्डिंग का सामान और सेना की वर्दियां भी मिली हैं। कल छापे के दौरान इस घर से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो जाकिर के वीडियोस में और उसके फोटोज में नुमायां थी। वो सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं। पुलिस अब उस मकान के मालिक की तलाश कर रही है जो छापे के पहले फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक उसे जाकिर के कई ठिकानों की जानकारी मिली है और उसके जल्द पकड़े जाने की संभावना है।